एक आंटी ने कहा कि मुझे ग्रुप में आना है, मेरी मेंटल हेल्थ काफ़ी डिस्टर्ब हो गई है। अच्छा, तो मैंने उससे वजह पूछी तो उसने बताया कि देखो, वैसे तो मैं अच्छी हूँ, मतलब सेटल्ड फैमिली से हूँ, लेकिन मुझे अपनी बच्ची का रिश्ता करना था। तो अच्छा, ग्रुप में तो इसलिए आना है क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ काफ़ी डिस्टर्ब हो गई है। तो उसने मुझे कहा कि मुझे अपनी बच्ची का रिश्ता करना था, जो अपने से कहीं ऊपर करना था। जैसे मिसाल के तौर पे, अगर उसके हस्बैंड की इनकम 10 लाख थी, ठीक है, लेकिन वो चाह रही थी कि उसकी बच्ची का रिश्ता जो है वो कम अज़ कम जो 1 करोड़ महीने का कमाए मंथली, उससे हो। तो उसने एक घटिया सा प्लान बनाया, ठीक है। प्लान ये बनाया, उसने कहा कि मैं वैसे ही बंगले में रहती थी, लेकिन मैंने 2000 गज का बंगला लिया रेंट पे। उसको रेंट पे लिया, फर्निश वगैरह सब, मतलब फर्निश्ड ही था, ठीक है, वो मैंने लिया। मैंने कहा इससे क्या, कहने लगी कि ये मैं एक, जो मुझे रिश्ता चाहिए था उसके लिए ये बंगला दिखाना काफ़ी ज़रूरी था। तो उसने 1 साल के लिए रेंट पे लिया वो बंगला 2000 गज का, और उसने सब अमीर लोगों से दोस्तियां करनी शुरू कर दी, ठीक है, जो उससे कहीं ज़्यादा अमीर थे, जैसा उसको रिश्ता चाहिए था। इसने क्या किया, उससे रिश्ता, वो ताल्लुक़ रखना, दोस्तियां करना शुरू कर दी, उस तरह की गैदरिंग्स में जाती, ये करती वो करती, ठीक है। और अपनी बच्ची को मना किया था कि तुम किसी लड़के से अब मज़ीद बात नहीं करना, क्योंकि उसकी जो बच्ची ने जिन जिन लड़कों को फंसाया था उन सब ने बोला कि भाई हमारी जो है वो क्लास डिफरेंस बहुत है, तो इसलिए हम आपसे शादी नहीं कर सकते। कवारे लड़के की बात बता रही, क्योंकि कवारे लड़के में जो है ना वो बड़े इस्तिखारे वगैरह के मसले होते हैं। मतलब कोई आदमी दूसरी शादी करे तो वो फिर भी चुप चुपा के यहाँ वहाँ ठरकी वर्की समझ के लोग कर देते हैं, बट आप पहली शादी एक लड़के की हो या एक लड़की की हो, वो एक बहुत मेन बात होती है, और अमीरों के लिए तो बहुत ज़्यादा मेन बात होती है, क्योंकि वो जो है ना बड़े कैलकुलेटेड होते हैं। पहली शादी ना। तो उसकी बच्ची ने ये किया था, उसने बच्ची ने 2-3 रिलेशनशिप के कवारे अमीर से, तो अमीरों के अबू पेरेंट्स ने मना कर दिया कि भाई हम तो अपने बिजनेस पार्टनर से करेंगे, या हम उससे करेंगे उससे करेंगे, लड़की जो है हमसे कम है। जाहिर सी बात है, जहाँ 10 लाख इनकम, तो वहाँ पर 1 करोड़ 2 करोड़ वाला लड़का देखना जिसकी मंथली इनकम हो, तो फिर जाहिर सी बात है एक लिहाज से 10 लाख वाला गरीब ही कहलाएगा, 10 लाख वाली तो गरीब कहलाएगी। तो खैर उसने इस तरीके से गेम की। तो उसने उसने ये बताया कि मैंने अपनी बच्ची को मना कर दिया, अब तुम मज़ीद जो है लड़कों से बातें नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है इसकी बच्ची तो लड़कों से बातें करती है, लड़कों से रिलेशनशिप करती है, बेवकूफ़ बनाती है, लेकिन जब बात पेरेंट्स तक आती है तो पेरेंट्स मना कर देते, लड़के तो राज़ी होते हैं शादी के लिए। तो इसलिए उस आंटी ने कहा कि अब तुम मज़ीद, उस अपनी बेटी को कहा कि तुम मज़ीद लड़के मत देखना, मैं उनके पेरेंट्स को फंसाऊंगी, तुम मत देखना, ठीक है, क्योंकि फालतू में लड़के जो है वो टाइम ज़ाया करेंगे, बातें बातें करेंगे, तस्वीरें मांगेंगे, वीडियो मांगेंगे, और प्लस यहाँ आ जाओ वहाँ आ जाओ, इस जगह मिलने के लिए आ जाओ, तो एक तरीके से फ्री की एंटरटेनमेंट हो गई। तो इस वजह से आंटी ने अब बेटी को कहा कि अब तुम रुक जाओ, अब मैं शिकार करूँगी। तो उस आंटी ने सारे हाई प्रोफाइल में जाना शुरू कर दिया, जितने भी अमीर कबीर लोग थे, ठीक है, उसमें से एक उसको मिल भी गया। अच्छा, उस आंटी ने अपनी बेटी को बोला अपना सोशल मीडिया भी बंद कर दो, ताकि उन्हें लगे कि वो तुमसे ज़्यादा तो शरीफ कोई इस दुनिया में बना ही नहीं है, ठीक है, और अमीर जो है तुम्हें अपना ले, जो उस जैसा वो अमीर चाह रही थी वो वाला इसको अपना ले। तो उसने कहा कि भाई सोशल मीडिया अपना बंद कर दो, ताकि तुम्हारा कोई अता पता उसमें मिले ही ना कि तुमने जो है क्या क्या लोगों के साथ किए हुए हैं काम। तो फिर उस आंटी ने फंसा लिया एक लड़का नहीं, सॉरी, उसके माँ बाप, लड़के की तो बात ही नहीं हो रही, क्योंकि मेन आंटी का टारगेट था कि मैं माँ बाप को फंसाऊँ, माँ बाप को फंसा लिया, माँ बाप को उसको बंगला वंगला भी दिखा दिया। उसने जो है मंगनी, एक तरीके से बातचीत फिक्स हो गई, मंगनी हो गई। तो फिर जो है, अब मैंने कहा फिर क्या हुआ, मंगनी तो हो गई, कहने लगी नहीं, फिर उसने हमारे बारे में पता लगवाया कि ये तो वहाँ रहते हैं और ये है, मतलब वो जो लड़के के माँ बाप थे, उसने उस औरत के बारे में, उसकी बच्ची के बारे में सब कुछ चट्टा कट्टा निकलवा लिया, और बोला कि भाई तुम लोग तो फेक अमीर हो, जाली अमीर हो, तुम लोग का तो ये कैरेक्टर है, क्या है, उसने ख़त्म कर दिया। तो रिश्ता ख़त्म कर दिया। उस आंटी की एक ही बेटी थी, तो उस आंटी ने कहा कि मैं इस बच्ची की अमीर घराने में शादी करूँगी, फिर ब्लैकमेल करवाऊँगी उसके माँ बाप को कि हमें इतने पैसे चाहिए, बच्चा पैदा करवा के ब्लैकमेल करूँगी। मतलब एक बहुत ही कोई घटिया इसका प्लान था, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हूँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ, कि मेरा जो है ना प्लान नाकाम हो गया, ठीक है, मेरी बच्ची के भी नाकाम हो गए, मेरे भी नाकाम हो गए। मैंने उससे कहा आंटी से कि आंटी जी, आपको क्या ज़रूरत है कि 1-2 करोड़ वाला लड़का देखने की, आपको क्या ज़रूरत है? आप, अगर आपके हस्बैंड की 10 लाख इनकम है,
तो 15 लाख वाला तो आसानी से मिल जाएगा। अगर बाप 10 लाख कमा रहा है तो 15 से 20 लाख वाला लड़का फैमिली फैमिली देखना मतलब आसान काम है ना। आप करीब करीब हो, आप अपने प्रोफाइल से करीब हो। देखो हमेशा मैं क्या कहती हूँ आप लोग को कि अपना जो प्रोफाइल के आसपास के लोग हो ना, उनको देखो। उनको देखोगे ना, इस्तिखारा भी सही आएगा, सब कुछ मान जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। अब आप लोग यहाँ होते हो और आपको चाहिए वहाँ का होता है, आसमान का चाहिए होता है, तो फिर आसमान वाला क्यों आपको मुंह लगाएगा। इत्तेफाक से बहुत 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 कम ऐसा होता है कि कोई हद से ज़्यादा अमीर जो है ना वो आके किसी 10-20 लाख वाले से बात कर ले, जिसकी मंथली करोड़ों की इनकम हो, वो कोई आके 10-20 लाख वाले से रिश्ता कर ले। बहुत बहुत ही कम होता है, मतलब ना के बराबर कम होता है। तो मैंने आंटी को कहा कि आंटी जी, अब आप दोबारा किसी फैमिली को फंसाने से पहले ये जो घटिया प्लान्स आप बनाती रहती हो, इसको बनाने से पहले ये सोचो कि आपकी बच्ची की कितनी बदनामी होगी अगर इसकी तलाक होगी। जो भी आपने एक घटिया प्लान बनाया हुआ है वो तलाक होगी ना आपकी। ज़ाहिर सी बात है, जब ये इस तरीके से शादी करके लड़के को ब्लैकमेल करेंगे और ये हरकतें करेंगे तो कब तक ये कर लेंगे। एक शादी कर लेंगे धोखे से, 2 कर लेंगे, 3 कर लेंगे, कितनी करेंगे। तो आंटी जी इसकी शराफत से अपने ही लेवल पे शादी करवा दो, ठीक है। आप 10 लाख कमाते हो तो 15-20 लाख वाले से कर लो, आसानी से मिल जाता है। देखो दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, हर लेवल के लोग होते हैं। जो आपका लेवल है सामने वाला उस जगह अवेलेबल होता है। पड़ोसी भी मिलते जुलते होते हैं। तो मैंने आंटी को कहा भाई आप अपने पड़ोसी से कर लो शादी। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि प्रॉपर एग्जैक्ट पड़ोसी से करो, बट मैंने कहा था कि मतलब एक आप अपने एरिया वाले देखो ना, वो ज़्यादा बेहतर होता है। देखो वो आंटी गरीब नहीं थी, क्या थी, गरीब नहीं थी, लेकिन जो उसके अंदर का हवस था, जो लालच था ना, वो उछल उछल के बाहर आ रहा था। तो आंटी ने कहा भाई मैं जो आपके ग्रुप में आना, मेरी मेंटल हेल्थ तो फ़िलहाल काफ़ी डिस्टर्ब हो गई है। मैंने आंटी को मैंने समझाया, मैंने कहा आंटी जी अब आप सुधर जाओ, अपना मेंटल हेल्थ तो ग्रुप में ठीक कर ही लो, लेकिन किसी को भी पैसों की नज़र से मत देखो। बराबरी में शादी करो या अपने से थोड़ा सा ऊपर 19-20 देख लो। या अगर कोई बहुत अमीर खुद चल के आपकी बच्ची से शादी करना चाह रहा है, खुद आप नहीं, आपने कोई चालाकी नहीं की है, आपने अपना पूरा एक मतलब पूरा क्लियर रखा है, जो भी आपका प्रोफाइल है आपने बिल्कुल साफ बता दिया। इसके बाद भी अगर कोई बेहद अमीर आपकी बच्ची से करना चाह रहा है तो फिर वेल एंड गुड है। बट मैंने कहा चालाकी मत करो। चालाकी करोगे पता नहीं है कि शादी के 5 मिनट के बाद भी तलाक हो जाए, ये भी पता नहीं है, या शादी से 5 मिनट पहले भी तलाक हो जाए तो क्या इज्जत रह जाएगी। 5 मिनट पहले तलाक हो गई या 5 मिनट के बाद हो गई तो मैंने कहा फेयर चलो और भले ग्रुप में आओ, अपना मेंटल हेल्थ ठीक करो। जाहिर सी बात है मेंटली डिस्टर्ब लोग आते हैं ग्रुप में, वहाँ अपने साथी वाथी देखते हैं, बातचीत करते हैं, बट अपनी लाइफ में बिल्कुल फेयर रहो, क्लियर लो। ये ड्रामेबाजी, ये फ्रॉड, स्कैम, इस तरीके से वाली हरकतें नहीं करो। खैर, अगर आप भी मेरा मेंटल हेल्थ का, रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप का अगर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप बायो में उसका लिंक है, वहाँ पे सब पैकेजेस वगैरह देख सकते हैं। मेरा हेयर प्रोडक्ट के हवाले से, मेरा बिजनेस कोर्स वगैरह XYZ जो भी मेरे बिजनेसेस हैं सबकी आप डिटेल उसमें देख सकते हैं। और ईमेल पे आके फ़ीस वगैरह पे करके ईमेल पे आके मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं और मेरे SG फाउंडेशन को डोनेशन भी कर सकते हैं। आपके ज़रिए गरीब लोगों की मदद भी की जा सकती है। आपके दिल की धड़कन, सराउफ़ा।